केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इसमें वित्तीय कुप्रबंधन के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार पर निशाना साधा गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश कर दिया है। इसमें 2014 और उसके बाद जो आर्थिक हालात है देश के, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर भी निशाना साधा गया है। कल इस पर सदन में चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2014 के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक श्वेत पत्र पेश कर दिया है। इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताया गया है। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में मोदी सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र में बताया गया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार आर्थिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में विफल रही। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार की ओर से लिए गए निर्णय देश को और पीछे की ओर ले गए। Table. Honorable Finance Minister. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. श्वेत पत्र के मुताबिक यूपीए सरकार आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में बुरी तरीके से विफल रही। इसके बजाय यूपीए सरकार ने ऐसी बाधाएं पैदा की जिससे अर्थव्यवस्था रुक गई। वहीं श्वेत पत्र के मुताबिक केंद्र सरकार ने वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सुधारों के विलंबित प्रभावों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों का लाभ उठाया और दीर्घकालीन आर्थिक परिणामों की अधिक चिंता किए बिना संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए परिणामी रूप से तेज आर्थिक विकास पर काम किया। केंद्र सरकार ने श्वेत पत्र में बताया कि यूपीए काल न केवल अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने में विफल रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था को इस तरह लूटा गया कि हमारे उद्योगपतियों ने रिकॉर्ड पर कहा कि वो भारत के बजाय विदेश में निवेश करना पसंद करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इस श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया। नेता विपक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया है। वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीजें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया, इसे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहरहाल अब केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए श्वेत पत्र पर शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा होगी। श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है।
जाहिर है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले श्वेत पत्र लाकर केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हालांकि इसके जवाब में यहां पर कांग्रेस की ओर से ब्लैक पेपर लाया गया है। इसके बाद एक नई राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।